इस वक्त मैं जोधपुर शहर के जूनी मंडी में आया हूँ क्योंकि राजस्थान में लॉकडाउन है और सुबह का समय जो 8 बजे से 10 बजे तक का लगभग समय होता है और उस समय सब्जी और किराने की दुकान खुली रहती है, तो सब्जी लेने के लिए मैं यहाँ पर आया हूँ। इसके अलावा सब्जी किराने की दुकान के अलावा ज़्यादातर हमारे जो दुकानें हैं वो बंद रहती है। लॉकडाउन का पालन जो है वो हुआ है, चाहे भारत के प्रधानमंत्री जी श्रीमान नरेंद्र जी मोदी हो या प्रदेश के मुख्यमंत्री श्रीमान अशोक जी गहलोत, प्रशासन जोधपुर शहर का हो या विभिन्न जिलों का, सभी ने मुस्तैदी से पालन किया है और हमें भी पालन कर रहा है। खैर, बात तो मैं मुख्य बात को लेके आता हूँ। इस समय किराने और सब्जी मंडी के अलावा एक दुकान और खुली है। अगर वो बंद भी हो जाती है तो हम उसको खुलवाते हैं। कर्फ्यू उसके लिए आड़ा नहीं आता, लॉकडाउन उसके लिए आड़ा नहीं आता। जी हाँ दोस्तों, मेरा इशारा आप समझ गए होंगे। ये वो दुकान है जहाँ पर जब वो दुकान वाला दुकान खोलता है तो ये कहता है कि भगवान आज मेरी ग्राहकी बिल्कुल ना हो। वो प्रार्थना ये करता है, परंतु अमूमन दूसरे दुकान वाले ये कहते हैं आज हमारा गल्ला जो है अच्छा भरा जाए। परंतु उस दुकान वाले को जब सुबह से शाम 24 आवर्स उसकी यहाँ पर जो ड्यूटी रहती है, काम करता है, हम उसको क्या देते हैं? सोचिएगा। बरसात हो रही है जो जोधपुर शहर में है, वो आप देख पाएंगे कि बरसात हो रही है। जोधपुर शहर की जूनी मंडी जहाँ पर राम रसोड़ा है, उसके ठीक सामने लगभग सारी दुकानें बंद है, पर इस दुकान में 2 व्यक्ति यहाँ पर आए हुए हैं। उन व्यक्तियों से भी हम बात करेंगे। हालांकि ये समय उनसे बात करने का नहीं है क्योंकि वो दुख की घड़ी में आए हैं, फिर भी मैं उनकी अनुमति लेते हुए, भाई साहब आप कहाँ से पधारे हैं? नागौरी गेट से। कहाँ से? नागौरी गेट। नागौरी गेट से। और भाई साहब आप कहाँ से आए? हम साथ ही आए हैं नागौरी गेट से। आप समझ चुके होंगे ये यहाँ पर क्यों आए हैं। इनके किसी रिश्तेदार का देहवासन हो गया और उसका सम्मान लेने आए हुए हैं यहाँ। भाई साहब आप अपना पूरा नाम बताएंगे? नाम दयाराम। दयाराम 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 जी आपका नाम है। किनका निधन हो गया सर आपका? मेरे बच्ची ससुर का। बच्ची के आपके रिश्तेदार का कहाँ पर है? बनाड़ रोड। बनाड़ रोड। ये सामान लेके आप बनाड़ रोड जाएंगे? बनाड़ रोड जाएंगे। जोधपुर शहर से बनाड़ रोड की दूरी लगभग 12 से 13 किलोमीटर दूरी है, वहाँ से लेके जाएंगे। आप जानते हैं आपको जो सम्मान देने वाले हैं उनका नाम क्या है? शायद आपको नहीं मालूम। राजू जी है। नहीं, मेरा ये मतलब नहीं था। हम मतलब जब हम यहाँ से लेके आते हैं हमको इससे कोई लेना देना नहीं होता है किस बंदे का, व्यक्ति का नाम क्या है, परंतु ये फिर भी उस सेवा भाव से उसको सम्मान देता है। इसको चाहत नहीं है कि मुझे सम्मान मिलेगा, परंतु ये सम्मान देने में कभी कोताही नहीं बरतता। कोविड काल चल रहा है भाई साहब, रात को 12 बजे हो या 1 बजे दुकान को खुलवाया जाता है, सामान लिया जाता है। ये उस व्यक्ति का बंदा उस व्यक्ति के बारे में पूर्ण सूचना अपनी डायरी में कर देता है। अगर उस रात के समय अगर कोई बच्चा बूढ़ा आ गया, उसके पास 2 पैसे भी कम है, तो उनसे ये भी नहीं कहता कि चलो पैसे पूरे लेके आओ, बाद में मैं आपको सामान दूंगा। नहीं, ऐसा नहीं कहता। वो पूरा सामान जो है उसको दे देता है और कह देता है जब भी तुम्हारी इच्छा हो दे देना। सामाजिक जो भी जाति की रीति है, रिवाज है, चाहे पुष्कर ना हो, चाहे श्रीमाली हो, चाहे सेवक हो, चाहे राजपूत हो, चाहे रावणा राजपूत हो, कोई भी हो, अलग अलग धर्मों के अलग अलग जो हमारे जो रीति रिवाज है उसके अनुसार ये बंदा उनको ये सारी चीज़ें दे देता है। हमने बहुत सी सेवाएं की हैं। चिताओं की लकड़ियों के लिए लाखों रुपए हमने इकट्ठे कर लिए हैं मरने के बाद में, परंतु उन चिताओं की लकड़ी में जब वो पार्थिव शरीर अग्नि में समर्पित होता है तो इन्हीं सम्मान से के साथ में होता है। लेकिन हमने कभी सोचा ही नहीं कि किसी का हमें सम्मान करना चाहिए।
हम घनश्याम जी के दर्शन को जाते हैं, जूनी मंडी में सब्जी लेने को आते हैं, किराना लेने आते हैं, राम रसोड़े में और भी कुछ दान देने आते हैं, परंतु अक्सर हम ये भूल जाते हैं कि यहाँ पर भी एक कोई दुकान है और अंतिम दिन हमें यहाँ पर, हम तो नहीं आएंगे परंतु हमारे परिजन यहाँ पर ये सामान लेने जरूर जाएंगे। देख तमाशा लकड़ी का, बड़े बड़े बुजुर्गों ने, बड़े बड़े चिंतकों ने उस लकड़ी का गुणगान किया है। आपको लकड़ी का वास्ता, उस लकड़ी के लिए जो 2 लकड़ी से सीढ़ी गुथी जाती है, जिससे अर्थी बनाई जाती है, उसका अर्थ समझने की आज हमें ज़रूरत है। ये वीडियो न मैं ये जब भी वीडियो बनाता हूँ, ना तो मैं आपको लाइव दिखाने के लिए, ना कमेंट करने के लिए, ना कभी खुशी करने के लिए, आपके उस दिल में अपनी बात पहुँचाने के लिए करता हूँ कि हमें कुछ अपनों लिए करना है। इस धरा पर ऐसा कोई मनुष्य नहीं है जिसने ये दिन ना देखा होगा, परंतु भूलने की हमारी ये आदत जो है ना, हम भूल जाते हैं। हमारे बड़े बूढ़े बुजुर्ग जो कहा करते हैं मशान या बैराग, वो एक दिन का ही हमारे बैराग आता है। उस बैराग को अपने जीवन में, अपने मन में जीवित रखिएगा, आपका जीवन सफल हो जाएगा। कभी तकलीफ आपको नहीं आएगी, क्योंकि आपने उस तकलीफ को अपने मन में संजो कर रखा है। मैं चाहता था कि इस बंदे से मैं बात करूं, पर जब हमने बात शुरू करने की तो उसी समय 2 बंदे आगे सामान लेने के, इसने मना कर दिया कि नहीं, मैं ये पहले काम करूंगा, मुझे लाइव में नहीं सर, अब बाद में कर लेंगे। फिर मैंने सोचा मैं क्यों ना इनके, जब ये जो सामान जब दे रहा है, मैं ही आपको बता दूं, ये बंदा तो क्या बोलेगा, सब कभी नहीं बोलता है ये बंदा। इससे पहले यहाँ पर जहाँ तक मुझे जान है, बचपन की जो वो बातें याद करता हूँ, सामान तैयार है सर, ये सामान आज ये बंदे ले जा रहे हैं, कल ये सामान हमारा भी हो सकता है, आपका भी हो सकता है, हर व्यक्ति का हो सकता है। इस धरा पर जन्म लिया है, पर जो सामान देने वाला है उसका सम्मान करना तो हम भूल ही गए ना। देख तमाशा लकड़ी का, ये लकड़ी तैयार है सर, ये लकड़ी आज किसी और की है, कल हमारी भी हो सकती है, समय नहीं लगता। आज आप अपनी फोटो, जो आपकी फोटो फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, इंस्टाग्राम पर, या सोशल मीडिया के विभिन्न आयामों पर लगी हुई है, हंसते हुए चेहरे आपको नज़र आ रहे होंगे। सेल्फी मोड में हम कई बार फ़ोटो ले लेते हैं, उस फोटो में एक माला लगने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा सर, एक क्षण भर का समय है और था में, है और थे में कोई ज़्यादा फर्क नहीं होता, बस शब्दों का फर्क हो जाता है। कल और यार अभी तो था, ये दिल से सोचेगा, मुझे कोई शौक नहीं है यहाँ आके लाइव बनाकर, परंतु मुझे जब दिल चलता है, जिन मन को ठेस पहुंचती है, मन कचोटता है, जब वास्तविक जो सेवा करने वाले लोग हैं वो हमारी नजरों में कभी आते ही नहीं है। हाँ, ये जरूर, क्योंकि ये बंदा फेसबुक पर एक्टिव नहीं है, ये बंदा व्हाट्सएप चलाता नहीं है, ये बंदा सोशल मीडिया के किसी आयाम पर नहीं है, क्यों जानेंगे हमें। अभी किसी बंदे से हमने बात पूछी कि आप यहाँ पर आए हो, तो आप जानते हो इनका नाम क्या है, मना कर दिया। क्यों? सोचा ही नहीं ना कभी, यही सोचते हैं कि ये सामान किसी और के लिए ही होगा, हमारे लिए तो होगा ही नहीं। सुबह सुबह का वक्त है साहब, सोचिएगा, गहराई से सोचिएगा, हम क्या कर रहे हैं। एक सामान चला गया, दूसरा कतार में है। भाई साहब आप कहाँ से बता रहे हैं? हाउसिंग बोर्ड, चौपाटी हाउसिंग बोर्ड से। अभी जब बात कर रहे थे मालूम चल गया होगा, राजू जी नाम है। हाँ। पूरा नाम क्या है बताएंगे सर? मेरा क्या बोलने वाला? आपका? सूरज चौहान। सूरज जी चौहान साहब, राजू जी के लिए
एक भारतीय के लिए बस घड़ी दो। व्यस्त है। बीच में मैं बात करके इनके दुख को, कपूर है। ये जो भी है सर, कपूर है, पूला है, सफ़ेद कपड़ा है। देखिएगा सर, ये मत कीजिएगा कि आज सुबह आनंद जो है बोर कर रहा है। जितनी गालियां देनी है आप दे सकते हैं, परंतु इस सच्चाई को दिखाने के लिए मैं प्रयासरत हूँ और रहूँगा। न तो मैं इस वीडियो दिखाने के पीछे ये कह रहा हूँ कि मेरे वीडियो देखने के बाद में आप इस बंदे की सामान की कतार लगा दें। आज मैं सरकारी नुमाइंदा हूँ, जो भी सरकार जो हमें तनख्वाह देती है उससे मेरे घर का परिवार लालन पालन, हमारा दाल रोटी की जुगत होती है। कोई भी, चाहे वो आदमी बिजनेस कर रहा हो, चाहे कोई शिक्षक हो, चाहे कोई कुछ भी डिपार्टमेंट में हो, वो वहाँ से जो कुछ मिलता है उससे उसके घर का परिवार की जो है चलता है। परंतु आपने कभी सोचा है कि एक बॉडी का जो ये कार्ड खापन जो हम बोलते हैं, अर्थी का सामान जो जिसे बोलते हैं, उससे कितना पैसा कमीशन मिल जाता है। जो 800-900 रुपए की रेमेडी शिविर है, इस कोरोना काल में हजारों रुपए में बिकी, परंतु अर्थी का सामान वही बिका जिसका उसका मूल्य था। हमने न तो 2 पैसे भी ज़्यादा देने का हमने प्रयास किया और न हमने कभी अपने मन से यहाँ पर रुकने का प्रयास किया। और ये खुद भी नहीं चाहता, ये बंदा खुद भी नहीं चाहता कि मेरी दुकान ज़्यादा चले। यहाँ पर हर कोई व्यापारी होता है, जब दुकान खोलने आता है तो सामने खड़ा हो जाता है, अच्छा सुकून आता है, उसके बाद में अपना दुकान का लॉक खोलता है कि आज हमारी ग्राहकी अच्छी होगी। परंतु ये जब भी यहाँ पर आता है, ताला खोलते समय ये कहता है आज मेरी ग्राहकी न हो। और जब दिन पर ग्राहकी नहीं होता तो सुकून की सांस लेता है। और आज हमारे समाज में, आज मेरे जोधपुर शहर में, आज मेरे भारत देश में, आज मेरे में कोई ऐसी अनहोनी नहीं हुई। दिल कचोटता होगा साहब, दिल कचोटता होगा। मैं फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर ऐसे बहुत सी पोस्ट देखता हूँ जिन्हें ये कहते हैं कि आज हमने इतने दाह संस्कार कर दिए, आज हमने इतने दाह संस्कार कर दिए। परंतु इस बंदे की मैंने कभी पोस्ट नहीं पढ़ी कि आज मैंने इतना सामान बेच दिया, आज मैंने इतना सामान बेच दिया, आज वहाँ से आया। पर्टिकुलर समाज के लोग ये कहते हैं कि आज हमने अपने समाज का, ये तो सर्वधर्म जो पहले आए थे वो नागौरी गेट से आए थे, दूसरे बंदे जो आए हैं वो ये बंदे जो है वो हाउसिंग बोर्ड से आए हैं। शहर की सबसे प्राचीन दुकान, जहाँ तक मैं जानता हूँ, पूनम चंद जी बोहरों की पॉल के पास में बैठते हैं, जिन्होंने घनश्याम जी मिंदर में बहुत सी जो है सेवा कार्य उन्होंने किया, वहाँ यहाँ पर बैठते थे। उसके बाद में एक और पूनम चंद जी व्यास साहब थे जो चतानियों की गली में बैठते थे, वो बैठा करते थे। उसके बाद में रामदेव जी जो इनके पिताजी थे वो बैठा करते थे। उसके बाद में उनके पिताजी का जो कार्य है, आज राजू जी रामदेव कर रहे। बरसात तेज है साहब, जोधपुर में चक्रवात की जो है बातें हो रही है। और इसमें एक बार फिर बताना चाहता हूँ, यहाँ पर केवल मेडिकल, सब्जी किराना की दुकानें ही खुली है। अब चूँकि मेरे 10 मिनट रुकने पर 2 ग्राहक नहीं कहूँगा मैं, माफ कीजिएगा शब्दों, 2 ऐसे बंधु आ गए जो अपनों को खो दिया है और अपनों के लिए अंतिम सामान जो है लेने यहाँ पर आए हैं। इस बरसात में इस मोटरसाइकिल पर वो लोग जाने वाले हैं। अब थोड़ा सा वक्त मिला है, मैं राजू जी आपसे बात करता हूँ। राजू जी नमस्कार करता हूँ आपके, और आपके इस सेवा कार्य को जितनी बार सलाम करो उतनी बार कम है। क्या कहना चाहेंगे समाज के लिए, क्या कहना चाहिए अपनों के लिए? मैंने जो अपने मन की बातें थी वो कह दी। आपने नहीं कहा था कि मैं ऐसा कुछ कहूँ, परंतु अपने बारे में यहाँ पर बताएं। कब कब आपको आना पड़ता है? आपकी छुट्टी कभी हुई है? छुट्टी कभी हुई नहीं मेरी,
होली दिवाली आने पड़ता है। कोई रात को कभी भी फोन आ गया, 5 मिनट में आ जाता हूँ, सामान देता हूँ चला जाते हो। और चला जाता हूँ। सुबह आता हूँ, सुबह आते ही मालिक से यही दुआ करते हैं कि भाई किसी को मैं नहीं भेजे। फिर भी दरवाजा खोलते ही कोई न कोई तैयार ही रहता है। इस हालांकि कोविड के नियम अनुसार तो जब बॉडी जो सीधी जो बंद कर दो। कोविड काल में जब बॉडी जो है वो सीधी शमशान में चली जाती है, सामान लेने की आवश्यकता नहीं है, फिर भी आपके पास में अन्य जो जिनका देहांत हो जाता है तो उसका सारा रिकॉर्ड यहाँ पर रहता है। सारा रिकॉर्ड रहता है। जो कोविड में आता है उसको भी पहले क्या है, सामान देना ही पड़ता था। नारियल है, कपूर है, ये देते थे, खपची देते थे, ताकि क्या है नारियल नीचे लगा के उसको मैनिया को जलाना पड़ता था, इसलिए वहाँ थोड़ा बहुत सामान देना पड़ता था। मैनिया बोले तो प्लास्टिक जो बॉडी कोविड के लिए उसके लिए क्या है वो नारियल नीचे डाल के कपूर से लगाना पड़ता था उसको। जी अब नहीं देते आप। अब क्या है वहाँ पे भी व्यवस्था कर दी है भाइयों ने, कुछ भाइयों ने, तो वह क्या है थोड़ा कम हो गया कोविड का। यहाँ कोविड का सामान जो है लोग डायरेक्ट यहाँ पर नहीं लेके, जब कोविड की बॉडी जो हॉस्पिटल से आती है तो सीधे चले जाते हैं। केवल एक पर्टिकुलर समाज के लिए आप समाज, जैसे मैं देख चुका हूँ कि बनारस से भी लोग हैं। सब समाज के लिए है, कोई एक ही पर्टिकुलर नहीं है कि जो ब्राह्मण ही उसको ही देना है, नहीं, सबके लिए है। तो सबके समाज की रीति रिवाज अनुसार आप सब रीति रिवाज के हिसाब से ही दिया जाता है। जो आता है वो उसको पहले जाति पूछते हैं, उसके हिसाब से उसको सामान मिल जाता है। राजू जी, आखिरी सवाल है, हालांकि आप जैसे कर्मवीरों के लिए ये शोभा नहीं देता मेरा सवाल, फिर भी आजकल अखबारों में, सोशल मीडिया में, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में बहुत से लोगों का सम्मान करते हुए, सम्मान होते हुए उनकी फोटो, उनके बारे में बखान, आर्टिकल कुछ लोग हमारे समाज के हैं, वो कहते हैं कि मैंने इतना कर दिया, मैंने इतना कर दिया, कि जो करने वाला कभी कहता नहीं है कि मैंने इतनी सेवा, वो तो सिर्फ सेवा है। आप क्या आएगी, या तो आपने मीडिया के अंदर कुछ बताना चाहते हो कि भाई मैंने देखो इतने 200 कर दिए, 400 कर दी, ये गलत है। तो सेवा है, सेवा के लायक ही काम करो और करते रहो। ये मत कहो मैंने 400 कर दिया, 500 कर दिया, ये इतने हो गए, वो हो गए, ये तो आप अपनी पब्लिसिटी कर रहे हो। पब्लिसिटी मत करो, सेवा है, सेवा को रहने दो, सेवा कर रहे हो आप, बस यही कहना है मेरा। बिल्कुल, इससे जुड़ा एक और सवाल जो है, बिल्कुल हम आपकी भावना को समझ रहे हैं, और राजू जी बस आंखों से अश्रु धारा ही नहीं आ रही है, बाकी मन बहुत कचोट रहा है। अब इस लॉकडाउन में जब ये आपका सामान जो है धीरे धीरे, इस कोविड काल भी चल रहा है और बहुत से हमारे अपने हैं, बुजुर्ग हैं, और कई बार किसी के साथ अनहोनी हो जाती है, खूब सारा सामान जो है आपका यहाँ से निकल जाता है, तो नया सामान जब यहाँ पर आता है तो आपको कोई लाने में, टैक्सी में कोई दिक्कत नहीं? क्या है कि जाके लेके आ जाता है, टैक्सी में कोई पूछता है तो कह देते हैं भाई अंतिम संस्कार का सामान है, तो कोई रोकता नहीं है। कभी कभी कोई तकलीफ हो भी जाती है, फिर भी अंदर लेके आ जाते हैं। सर, हालांकि ऐसा लगता है कि आपसे बात करते रहे, कभी ऐसा भी हुआ होगा आप यहाँ से गए होंगे और स्नान करने के बाद में जैसा ही पहला निवाला आपने लिया होगा, हाँ ऐसा होता है, और आपको यहाँ से फोन आ गया होगा कि तो 5 मिनट में आ जाता हूँ, मैं खाना छोड़ के आ जाता हूँ। तो उस समय जब खाना छोड़ते हैं, आपकी बीबी, जब उस समय सर्दी भी रही होगी, गर्मी भी रही होगी, रात भी रहा होगा, दिन भी रहा होगा, वो निवाला छोड़कर जब आते हैं तो परिवार के साथ में क्या गुजरती है, परिवार क्या सोचता है? कभी आपकी जो भाभी जी हैं, हमारे आदरणीय भाभी जी, या आपके जो परिवार के जन हैं, कभी उनके मुंह पर शिकन दिया, ऐसा कुछ? नहीं, कभी नहीं। वो बोलते हैं सेवा करो, सेवा करना चाहिए, आप पहले जाओ, बाद में आके खाना खा लेना। वो आदमी जो तकलीफ में है, उसके घर पे डेथ हो गई है, वो अपना इंतजार करे, क्या मतलब? आप पहले जाओ और पहले जाके उसको सामान दो। यही हमारे घर का यही नियम है। कभी ऐसा भी हुआ होगा कि कोई लेके आ गया होगा और फटाफट में वो अपना पर्स लाना भूल गया होगा? हाँ, तो उसको मैं, जो भी आता है, जो भी जाति वाला आता है, अगर उसके पास पेमेंट नहीं है तो वो बाद में लाके दे देता है और मैं उसको सामान दे देता हूँ। नहीं भी देता है तो कोई भी हमें तकलीफ नहीं है जी। ये सेवा करने का मौका मिलता कहाँ है
जी 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 जी। आखिरी हर बार ये है कि मेरा सवाल हर आखिरी होगा, मुझे नहीं पता अब ये भी आखिरी होगा या नहीं होगा, क्योंकि जैसे जैसे बातें हो रही है बात बढ़ती जा रही है, आपसे बातें करने का भी मन होता है। हाँ। क्या कहना चाहेंगे समाज के लिए? समाज के लिए क्या कहें, सब समाज के सब आदमी समझदार है, क्या कहना है इसमें। जी बिल्कुल, ठीक सर। समझना आपको, हमको, सबको है, कहना कुछ नहीं है, केवल समझना है। मैं कभी नहीं चाहूँगा कि इस दुकान में आप में से कोई यहाँ पर आए, ऐसी दुकान में इस जगह आने का मौका ही न पड़े, वो सामान लेना आना ही नहीं पड़े, परंतु इस परम सत्ता परमेश्वर की बनाई इस सृष्टि में आना और जाना, जीवन और मृत्यु एक सत्य है, उस सत्य से हमें गुजरना होगा। मैं ये भी नहीं कह सकता कि दिन दूनी रात चौगुनी आपकी दुकान चले, मैं तो यही कहूँगा कि आपकी दुकान चले ही नहीं, परंतु जब दुकान ही नहीं चलेगी आगे आप समझ सकते हैं। अगर मंडी या इस सेट में जब आए तो एक बार श्री राम, जय माता जी का जो भी आपका संबोधन है, जय हरियन, जय महावीर, सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, जो भी आप जैसा भी आप कहना चाहे इस बंदे को बोल दीजिएगा, खुश हो जाएगा। ये मुंह ऊपर करके मत जाइएगा, इसके ऊपर तो भगवान श्याम 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 का आशीर्वाद है। ठीक इस दुकान के ऊपर श्याम मंदिर है, श्याम की कृपा है। बस आपका स्नेह, आपका प्रेम, श्याम के मंदिर जाएं या ना जाएं, वहाँ पर आप हजारों बार दंडवत हो जाएं और ऐसे व्यक्तियों को दरकिनार करके आप निकलेंगे, श्याम भी कुछ नहीं होगा। मन में जो बात थी मैंने कह दी। अगर आपको मेरी कुछ थोड़ी सी बात भी अगर गलत लगी हो, माफ़ी चाहता हूँ। अपनों से माफ़ी मांगने में मुझे कभी शर्म नहीं आती है। कुछ बातें थी कचोटने वाली। अगर मेरा उद्देश्य किसी को दुख पहुंचाने का कभी नहीं रहता, मेरा उद्देश्य कभी नहीं रहता कि मैं लाइव आके अपने हजारों व्यूवर बताऊं, मेरा उद्देश्य कभी यह नहीं रहता कि छोड़ो, बस जो बात थी वो मैंने कह दी। सोचना हम और आपको हो, दिन सबका मंगल में हो और कोविड का खात्मा जल्द से जल्द हो, इसी शुभकामनाओं के साथ में दिन आपका मंगल में हो। मास्क हमेशा लगाए रखिएगा, घर से बाहर जितना कम हो सके जाइएगा, ज़रूरी काम होने पर ही आइएगा। केवल सब्जी लेने के लिए आज मैं आया हूँ, इसलिए मैं इस साइड में आ गया हूँ। और जो भी जिन्होंने भी समय दिया सुबह सुबह का, मैं उनको वंदन करता हूँ, नमन करता हूँ और सबका स्वागत करता हूँ। सबका नाम लेना जो है संभव नहीं है, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि काफ़ी संख्या में लोग जो है अभी भी देख रहे हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय श्री कृष्ण।